हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट स्टडी में। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं फाइनली आप लोगों से बात करने वाला हूँ BSPHCL वैकेंसी के रिगार्डिंग एक बड़ी अपडेट्स के ऊपर। तो फ्रेंड, इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा फ्रेंड कि मैं जो भी इस तरह का अपडेट लाऊंगा आप तक नोटिफिकेशन आसानी से मिलता रहेगा। तो फ्रेंड, आप लोग काफ़ी समय से इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे, वह फाइनली अब बिहार सरकार द्वारा BSPHCL की वैकेंसी को जारी कर दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड, जानते हैं कि कौन कौन से लोग इस भर्ती के लिए एलिजिबल होंगे और कब से इसका फॉर्म ऑनलाइन किया जाएगा। तो फ्रेंड, मैं फाइनली आ चुका हूँ बिहार बिजली विभाग की एक शॉर्ट नोटिफिकेशन के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट नोटिस। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट ऑन द फ्लोइंग post of Bihar State Power Holding Company Limited and its subsidiary companies, namely NBPDCL, SBPDCL, BSPTCL and BSPGCL as per the details given below। यानी कि फ्रेंड, ये रिक्रूटमेंट जारी किया जाता है और ये सब आप देख सकते हैं इसका यूनिट है। ठीक है, सभी यूनिट्स को मिलाकर के ये वैकेंसी जारी किया गया है और यहाँ पे सीरियल नंबर 1 में दिया गया है जो कि एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 1/2024 होगा। ठीक है, और पोस्ट का जो नाम दिया गया है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ठीक है, GTO। जिसमें वैकेंसी जो दिया गया है 40 दिया गया है और वही इनका क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है आप देख सकते हैं फुल टाइम 4 इयर्स इंजीनियरिंग डिग्री BTech BSc इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड बाय AICTE। यानी कि यहाँ पे वैसे कैंडिडेट एलिजिबल होंगे जिनके पास 4 इयर्स का इंजीनियरिंग का डिग्री होगा। ठीक है, और जो ब्रांच मांगा गया है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स को यहाँ पे मौका दिया गया है। और मोड ऑफ सिलेक्शन जो होगा थ्रू वैलिड गेट स्कोर, यानी कि यहाँ पे आपका सिलेक्शन जो होगा गेट स्कोर के ऊपर होगा। ठीक है, गेट का जो एग्ज़ाम होता है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। और सेकेंड जो आपका विज्ञापन संख्या है 2/2024, जिसमें पोस्ट जो दिया गया है जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, यानी कि इसको शॉर्ट में आप बोल सकते हैं GTO, जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और इसमें भी पोस्ट की संख्या जो दिया गया है वो 40 दिया गया है और इसमें फुल टाइम 3 इयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, यानी कि आपके पास अगर डिप्लोमा सर्टिफिकेट होगा और वो भी आपके पास जो सर्टिफिकेट होगा वह रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए और इस ट्रेड में आपका होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक, ये सब ट्रेड में आपका होना चाहिए। और इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है ये आपका CBT के बेस पे होगा। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन के आधार पे होगा। और नेक्स्ट है विज्ञापन संख्या 3/2024, जिसका पोस्ट का नाम रखा गया है कोरेस्पोंडेंस क्लर्क, यानी कि क्लर्क का ये रिक्रूटमेंट है। और इसमें नंबर ऑफ पोस्ट जो दिया गया है ये 150 दिया गया है, यानी कि 150 यहाँ पे पोस्ट दिया गया है। और इसमें वैसे कैंडिडेट एलिजिबल होंगे जिनके पास ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट होगा। ठीक है, यानी कि ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि यहाँ पे वैसे कैंडिडेट फॉर्म को फिल कर सकते हैं जिसके पास केवल और केवल ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट हो, चाहे वो किसी भी ऑनर्स का हो। ठीक है, और फोर्थ में है स्टोर असिस्टेंट। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो दिया गया है 80 दिया गया है और इसमें भी ग्रेजुएशन मांगा गया है। और इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो CBT के आधार पर होगा। नेक्स्ट है 4/2024 विज्ञापन संख्या जो कि जूनियर अकाउंट्स क्लर्क। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज की मैं बात कर लूँ तो फ्रेंड यहाँ पे 300 वैकेंसी दिया गया है और इसमें क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है ग्रेजुएट इन कॉमर्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि आपके पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए और किसी भी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। लेकिन फ्रेंड यहाँ पे एक क्राइटेरिया रखा गया है जो कि आपका जो ऑनर्स होना चाहिए वह कॉमर्स होना चाहिए। कॉमर्स होगा तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, ग्रेजुएशन में आपका कॉमर्स सब्जेक्ट होना अनिवार्य है। और इसका भी सिलेक्शन प्रोसेस जो दिया गया है वो CBT के आधार पर दिया गया है। अब नेक्स्ट फ्रेंड बात कर लेते हैं वैकेंसी नंबर 5/2024 जो कि टेक्नीशियन ग्रेड 3। फ्रेंड, इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी जो दिया गया है 2000 दिया गया है और यहाँ पे वैसे कैंडिडेट एलिजिबल होंगे जिनके पास मैट्रिकुलेशन और साथ में ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, ITI का 2 इयर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इसमें ट्रेड क्या मांगा गया है चलिए मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड, यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कहा जा रहा है कि मस्ट है मैट्रिकुलेशन और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी।
यानी कि आपके पास मैट्रिकुलेशन तो होना ही चाहिए, और साथ में देखिए यहाँ पे एंड कर दिया गया है और नहीं दिया गया है, ठीक है ना। टेक्निकल क्वालिफिकेशन मस्ट हैव 2 years ITI सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रिशियन ट्रेड फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज बाय नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग NCVT एंड SCVT। यानी कि यहाँ पे वैसे कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल करेंगे जिनके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और वो भी इलेक्ट्रिकल ट्रेड होना चाहिए, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन से होना चाहिए, और साथ में NCVT, ठीक है, NCVT या SCVT, यानी कि NCVT से भी अगर आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होगा तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं, अगर आपके पास SCVT का भी सर्टिफिकेट है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अंत में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग डेट की, ठीक है। तो इसका जो फॉर्म है यह 1/4/2024 से ऑनलाइन किया जाएगा, ठीक है, और इसका लास्ट डेट जो रखा गया है 30/4/2024 रखा गया है। और मोर डिटेल्स काइंडली विजिट कंपनी वेबसाइट www.bspscl.co.in। दिस इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन साइट बिहार इतना ऑल्सो। यानी कि फ्रेंड यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बिहार बिजली विभाग की ऑफिशियल साइट को विजिट करते रहना होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको मोर डिटेल्स यानी कि फुल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, ये यहाँ पे कहा जा रहा है, और जनरल मैनेजर के द्वारा ये पब्लिश किया गया है, ठीक है। तो फ्रेंड ये रहा आप लोगों का बिहार बिजली विभाग का भर्ती का अपडेट्स। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही रखता हूँ, फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। जैसे ही फुल नोटिफिकेशन आता है तो फ्रेंड इस पर मैं एक वीडियो लेकर के आ जाऊँगा।